जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं एम के स्वागत के साथ इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे। बिहार सिविल कोड संबंधित यह महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी तमाम जो भी एग्ज़ाम होंगे जिनमें इंग्लिश पूछे जाएंगे उनसे संबंधित MCQ फॉर्मेट चलने वाला है। रामबाण है, घोर के पी लेना है इसको। तो चलिए सीधे चलेंगे। इसमें 15 क्वेश्चंस को बात हुआ है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में शेयर लाइक ठोक दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए, बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, उन्हें जाइए चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो चलेंगे, जितना हो सके लाइक कमेंट करते चलिए। क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है। 36 नंबर, इसमें 15 क्वेश्चंस के बारे में बात होगी। बिहार सिविल कोड ऑलरेडी कलर का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। प्यून की एग्ज़ाम मार्च में होने जा रही है। तो चलिए सीधे बात करते हैं। सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन जो वर्ड है, आइटम्स पूछा जा रहा है, आइटम्स या आयोडम्स। पहला क्वेश्चन क्या है? बॉटम लाइन। जो लाइन हो उन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, उसके लिए बॉटम लाइन है, आइटम्स हैं। और इन आइटम्स के लिए क्या है? तो बॉटम लाइन। बॉटम लाइन के लिए क्या हो जाएगा? 36 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। इसका आंसर देखिए। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बनाइए और उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या है, आप उन्हें क्लिक करके बताइए। तो बॉटम लाइन्स होगा, सॉरी बॉटम लाइन्स। तो बॉटम लाइन्स, ठीक है। आपके साथ 4 ऑप्शंस हैं। तो बॉटम लाइन्स का आंसर क्या 36 का क्या हो जाएगा? बॉटम लाइन्स का हिंदी अर्थ होता है सर अति महत्वपूर्ण तथ्य होता है, अति महत्वपूर्ण कार्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, बॉटम लाइन्स 36 का ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड को यहाँ पर खोजना है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड में आता है 37 नंबर में, वो आपका आता है मटेरियल। तो मटेरियल यहाँ देख सकते हैं METERIAL। ये मटेरियल के बदले METERIAL होना चाहिए। ये जो ई की जगह ए होना चाहिए, यहाँ पे ई की जगह। तो इसका हो जाएगा METERIAL, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल सामग्री, सामान होता है। तो सही हो जाएगा स्पेलिंग ये। ठीक है, 37 का डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। 38 में क्या हमारा क्वेश्चन है? सेलेक्ट द ऑप्शन। अच्छा, ये तो आपका सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस इन द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपको एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव बनाना पड़ता है। तो इसके बारे में वीडियो अपलोड है, जाइए उस वीडियो को भी पूरा देखिए, प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। दे हैव कितने नंबर है हमारा? 38 नंबर है। ठीक है, तो दे हैव क्या कह सकते हैं? दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। दे हैव डेकोरेटेड हॉल ब्यूटीफुली। ठीक है, या ड्राइव भी कह सकते, नहीं सॉरी डेकोरेटेड कह सकते हैं। डेकोरेट सजाना होता है। और इसका हमारे क्या करना है? पैसिव दिया हो उसको क्या करना है? पैसिव में नहीं, एक्टिव दिया है उसको पैसिव बनाना। दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली, इसको हमको पैसिव वॉइस बनाती, एक्टिव दिया हुआ है। तो इसका क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। आपके यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डेकोरेटेड वर्ब है। द हॉल जो है, द हॉल ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है, ब्यूटीफुल आपके पास एडवर्ब है। ठीक है, और इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो पहले यहाँ द हॉल पहले आ जाएगा। देखिए सारे में द हॉल है, द हॉल, और उसके साथ हेल्पिंग द हॉल हैज बीन। देखिए हैज बीन पहले ही से मिल गया। तो ये द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम। तो दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। 38 का ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। 39 क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा जो साइनोनिम पूछा जा रहा है, साइनोनिम। ठीक है, और हमारे पास जो वर्ड है यहाँ देख सकते हैं 39 में क्या है? तो हमारे पास कौन से वर्ड है? तो त्रुम्फ। ठीक है, हाँ, तो इसको क्या बोल सकते हैं? थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको, क्या पढ़ें? तो हाँ, ट्राइम्फ कह सकते हैं। आप सही पकड़े। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइम्फ।
ट्राइम्फ बोला जा सकता है, ठीक है, ट्राइम्फ। और इसका सिनोनिम पूछा गया, ट्राइम्फ का सिनोनिम क्या हो जाएगा आप लोग भी बताइए। देखिए ट्राइम्फ का मतलब होता है, ये नाउन है, ये क्या है सर, यहाँ पर ये नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है सर, जीत। इसका मतलब होता है जीत, ट्राइम्फ। और इसका सिनोनिम पूछा गया, और इसका सिनोनिम हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्ट्री। बी द करेक्ट, विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स समझ ही रहे हैं, विजेता। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा समानार्थक, विन भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ट्राइम्फ मतलब होता है, ये भी नाउन है, ठीक है, जीत होता है, और इसका सिनोनिम विक्ट्री और विन हो जाएगा। 39 का बी द करेक्ट आंसर। आगे चलिए 40 नंबर है, रीड द सेंटेंस केयरफुली, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, देयर इज नो एरर, योर आंसर विल बी डी। आपका अगर कोई गलत नहीं है तो उसका पूछा आंसर आप यहाँ डी ले सकते हैं। तो हमारे 40 में सेंटेंस क्या है, बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रेन आर पेरेंट्स देयर। बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रेंस आर पेरेंट्स देयर एंड नो एरर। आपके पास यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ एरर। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने में ही, और यहाँ देख सकते हैं बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्या किया है, बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज। तो बोथ के साथ हमेशा क्या होता है सर, एंड का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, एज वेल एज का नहीं। तो ये एज वेल एज यहाँ हट जाएगा, और यहाँ पर होना चाहिए एंड का, ये गलत दिया है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन होना चाहिए था। तो ये ए इज हमारा एरर मिल चुका है, ए करेक्ट आंसर। तो बोथ के साथ एंड का प्रयोग होगा, तो हमारा ए 40 का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न में। 41 नंबर प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिज्म पूछा गया है, उल्टा पूछा गया, और हमारे पास 41 में वर्ड क्या है, एंटोनिज्म, विपरार्थक पूछा गया है। तो हमारे पास जो 41 में उसमें क्या है, तो डीले है। डीले मतलब देरी होता है। जो 41 है डीले नाउन है, यहाँ पे भी देर होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, देर, डीले, देर से, ठीक है। इसका कुछ जो एंटोनिज्म होता है, तो देर का उल्टा क्या होगा, देर मतलब एडवांस, पहले। डी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा, एडवांस, ठीक है। कंटिन्यूअस ये भी हो सकता है। तो देर का उल्टा एडवांस होगा, पहले, एकदम बस है, ठीक है। होल्ड का मतलब देख सकते हैं, ए ऑप्शन में क्या है, होल्ड का मतलब रोकना होता है, ठीक है। अब पोस्टपोन मीन्स टालना, यहाँ देख सकते हैं बी में क्या है, पोस्टपोन मतलब टालना। हाँ, रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, पाबंदी लाना, रिस्ट्रिक्ट लगा दिए, पाबंदी करना। 42 पे आइए। 42 का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स मेक हाउस चोर्स। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन द फिल इन द बैलेंस, जो खाली स्थान है उसको हमको भरना है। और हमारे पास सेंटेंस क्या है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस चोर्स, क्या हो जाएगा, जो 42 में पूछा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स के आने से घरेलू कार्यों को सुविधाजनक आसान बना दिया गया। और सुविधाजनक या आसान बनाने के लिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कन्वेंसेंट का, ठीक है। इसको सीधा प्रोनाउंसिएशन पढ़िएगा, तो कन्वीनिएंट, ठीक है। तो कन्वेंस भी कह सकते हैं, कन्वीनिएंट। डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाउस चोर्स कन्वीनिएंटेड। तो 42 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 पे आइए। 43 में क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड है, और हमारे पास जो वर्ड लाइन है, सेंटेंस क्या है, ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। तो 43 में ये कहा जा रहा है, ए रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेशंस। इसमें इस तरह से जो अभिवंदन या शुभकामना संबंधित को होता है, समालोचना वगैरह किया जाता है, उसके लिए एक वर्ड के लिए यहाँ प्रयोग होगा। तो 43 में जो हमारा एक प्रयोग हो रहा है, ठीक है, 43 में पर यहाँ पर ज़्यादातर कंप्लेन होना चाहिए, कंप्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 43 का ए होता है कंप्लीमेंट, ए इधर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीमेंट। 44 के देख लीजिए। अब 44 में क्या है, सेलेक्ट द, 1 सेकेंड, तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या था, तो 44 में देख सकते हैं यहाँ पर हो जाता है, वेरी वेरिएंट एनिमल्स दैट कैन क्रॉल द ऑन द ग्राउंड।
तो वेरिवेरेंट एनिमल्स डेट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, इसके लिए भी एक वर्ड का सब्स्टिट्यूशन वर्ड पूछा गया है। और इसके लिए 44 में हमारे पास जो है इसका जो मीनिंग्स आएंगे, तो इसको क्या कह सकते हैं, एक वर्ड के लिए 44 के रेप्टाइल्स हो सकता है, रेंगने वाले के लिए। यहाँ पर डी आए द करेक्ट, रेप्टाइल्स हो जाएगा। 44 में क्या हो जाएगा सर, रेप्टाइल्स। और आगे चलिए 45। आइए 45 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट। अब नरेशन आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे पास जो सेंटेंस है 45 में देख सकते हैं क्या है, तो राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग हिज हाउस। मतलब जो जूता है उसको निकालने के लिए पूछा है, जब घर के अंदर एंट्री करने से पहले ही जूते को निकालना है। हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाना है। ठीक, कितने का, 45 में। राजीव रिक्वेस्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर कि राजीव सेड, अब उसके बाद सेड टू हिज फ्रेंड्स रिमूव हिज शूज बिफोर एंट्रीज माई हाउस, बी इज द करेक्ट आंसर। आसान है, इससे पहले भी हम लोग बताए हैं, बहुत आसान है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब जेबी के नंबर्स हैं, नारेशन हो, वॉइस हो, ये सब जेबी के मार्क्स होते हैं। तो 45 का बी द करेक्ट आंसर। 46 में आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म टू गिवन वर्ड। जो एंटोनिज्म है उसका गिवन क्या है, और 46 में क्या है, इनरिंच है। इनरिंच वर्ड है 46 में, और पूछा गया एंटोनिज्म मतलब उल्टा। इनरिंच का मतलब ही होता है सर व्यग्र, बेचैन हो जाना, मतलब उत्तेजित हो जाना। टू फील अनकंफर्टेबल फॉर वॉरियर एट सिचुएशंस। ठीक है, उसको टू बी LIASS इसको भी कह सकते हैं, नहीं सॉरी, उसका कुछ अलग मीनिंग होगा। तो 46 में यहाँ आपका हो जाएगा, इनरिंच का मतलब होता है सॉरी किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसके लिए एंटोनिज्म होता है, एंटोनिज्म इसके लिए अलग होता है। इसके लिए एंटोनिज्म में क्या आता है, डिप्लेटेड। हाँ, डिप्लेटेड हो जाएगा 46 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिप्लेटेड। ठीक है, डिप्लेटेड। स्पॉइल भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, आगे चलिए, ग्रेस मतलब कृपा, ये होता है डी का ऑप्शन। 47 नंबर देखिए, 47 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू वी फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो खाली स्थान दिया हुआ उसको भरना है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। तो जो पेशेंट है उसके लिए पूछा जा रहा है यहाँ पर, और वो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है, वगैरह है। तो पेशेंट का हॉस्पिटल से नाम काटना अथवा हॉस्पिटल का निकालना। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास जो हो जाएगा इसका, तो 47 में क्या है, व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज द फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो 47 के बी होगा डिस्चार्ज। तो 47 का हमारा क्या था ऑप्शन, 47 का हमारा बी। ठीक है, क्योंकि पेशेंट का हॉस्पिटल के नाम से काटने अथवा हॉस्पिटल से छोड़ने के अर्थ में डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक, क्या जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, उसको निष्कासित शब्द का यहाँ प्रयोग हो जाएगा। तो बी द करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन पे आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, और हमारे पास जो सेंटेंस है टू बी इल एट इज, इसको एज इज कह सकते हैं, टू बी इल एट इज। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसे पॉज कीजिए और उसके साथ आंसर को क्लिक आउट कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर करते रहिए, दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए। तो 48 में क्या है, देखिए यहाँ पे आप सब सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, टू बी इल एट इज एज कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मेक ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल फील कंफर्टेबल। मतलब कहने का मतलब यहाँ टू बी इल एट एज जो है ना, आइटम्स का अर्थ होता है व्यग्र, बेचैन। टू फील कंफर्टेबल फॉर वॉरियर इन ए सिचुएशन, उस हिसाब से मतलब वहाँ पर आरामदायक हो। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रयोग हो रहा है। 48 का बी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। सॉरी, सिचुएशन बोले ना, बी ने, ए हो जाएगा। सॉरी, ये ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू फील कंफर्टेबल फॉर वॉरियर इन ए सिचुएशन होगा, ना कि कंफर्टेबल हो जाएगा। 43 का ए द करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, 49 नंबर क्या है, आगे बढ़ते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, नो एरर योर आंसर विल बी डी। यहाँ एरर है, गलत खोजना है। और हमारे पास जो सेंटेंस है उसको देखिए, दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग लेट एट नाइट, नो एरर।
ईरर 4 है, ABCD यहाँ पे ईरर 49वें प्रश्न पे दिया हुआ है। और सेंटेंस क्या था, दे ऑब्जेक्ट टू बी कमिंग लेट एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 49 में क्या, जब ऑब्जेक्ट केस के बाद ग्राउंड का प्रयोग किया गया हो तो ऑब्जेक्ट केस को पेसिव एडजेक्टिव में बदलना चाहिए, अतः मी को माई में बदलना चाहिए था, लेकिन गलत है। दे ऑब्जेक्ट टू मी को यहाँ पर क्या लिखना था, माई देना चाहिए, माई कमिंग। तो बी हमारा जो है ना गलत हो जाएगा, ईरर मिल चुका है 49 में, क्या है बी हमारा ईरर हो जाना, मी को माई में बदलेंगे, ठीक है। यहाँ माई कमिंग होना चाहिए था, टू ऑब्जेक्ट टू माई कमिंग लेट एट नाइट, ठीक है। तो 49 का भी द करेक्ट आंसर। 50 देख लीजिए और अंतिम प्रश्न हमारा 50 के साथ यह सेशंस वीडियो खत्म होता है। तो 50 क्वेश्चंस पर गौर कीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और हमारे पास वर्ड क्या है 50 में, वर्ड क्या है, तो वर्ड देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एलिगेंट हो सकता है इसको, ठीक है, या एलिगेंट कह सकते हैं, एलिगेंट या एलिगेंट, ठीक है। तो एलिगेंट एडजेक्टिव है, ये क्या है सर, तो एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव है यह। और इसका क्या पूछा गया है, तो साइनोनिज्म पूछा गया है, क्या है यहाँ पे, तो साइनोनिज्म पूछा गया है। और एलिगेंट है, एडजेक्टिव है यह, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, एलिगेंट का सुंदर, ठीक है, सुंदर खूबसूरत। इसके कुछ साइनोनिज्म भी बहुत सारा है, जैसे ग्रेसफुल, रिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ग्रेसफुल इज द सी करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ग्रेसफुल 50 का सी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ सुझाव, कुछ मशवरा, कुछ एडवाइस हो तो आप दे सकते हैं। बाकी इसका PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अवेलेबल है, उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित है। लाइक शेयर ठोक दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।